तालीम से जाहिल की जहालत ना गई, तालीम से जाहिल की जहालत ना गई, नादान को उल्टा भी तो नादान ही रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर एमन रिजवी। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में इलेक्शन है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है, और इसके साथ ही देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन ये सरकार बहुत कोशिशें कर रही है कि किसी भी तरह इन मुद्दों को थपक कर सुला दिया जाए। जैसे आपको ये भी पता है कि अमेरिका में इस बार ट्रम्प जीत कर आए हैं और कितने सारे वादे इरादे, सारे इनके तमाम हवन पूजा सब इनकी जबरदस्त हो गई भक्तों की, जब इन्होंने वहाँ पर ट्रम्प को जितवाने के लिए पिछली दफ़ा जब ट्रम्प इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे तो बड़े इन्होंने हवन शवन करे थे कि जी हमारे अब्बा आ जाएं, ट्रम्प आ जाएं। और आपको पता है कि इनके जो भगवान जी हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिशें करी थी कि नमस्ते ट्रम्प करवाया था, सब कुछ करवाया था, और ट्रम्प खैर उस बार तो नहीं आ पाए। लेकिन इस बार ट्रम्प अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए, यानी ट्रम्प अपनी ज़िंदगी के दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। और ट्रम्प ने आते ही ये कहा कि अब मैं भारत में जो एक एनआरसी चला था ना कि मुसलमानों को उठाकर फेंक देंगे, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, हम इनको भारतीय नहीं मानते, घुसपैठी हैं। आपको याद होगा ना कि मुसलमानों पे इन्होंने कितने जुल्म करे थे और किस तरह इन्होंने मुसलमानों को मारा था। हज़ारों हज़ार मुस्लिम नौजवान आज भी जेलों में एनआरसी के नाम पर। जब एनआरसी में शाहीन बाग में हम शाहीन बाग लेकर बैठे थे, अपने कागज़ लेकर बैठे थे, अपना संविधान लेकर बैठे थे, तो इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी थी और पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग बनाए गए थे। खैर हिंदुस्तान में तो मुसलमानों का बाल भी बाका नहीं कर पाए, कोई एनआरसी लागू नहीं कर पाए। लेकिन इनके अब्बा जान जिनके लिए हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि 40 लाख से तो ज़्यादा भारत के घुसपैठिए अमेरिका में वो घड़ी की चौथाई में दफा हो जाएं, निकल जाएं। आप जानते हैं कि वो 40 लाख जो वहाँ पर पहुँचे हैं, कोई पढ़ाई के नाम पर पहुँचा है, कोई इलीगल तरीके से शादी कर गया है, क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या ख्वाब सजा कर गया। इनकी नफरतों के पीछे अमेरिका उन 40 लाख घुसपैठियों को, जिनको घुसपैठिया बता रहा है, भारतीयों को भारत भेज रहा है। और ट्रंप ने कह दिया कि इसके लिए अगर उनको चार्टर्ड प्लेन भी लगाने पड़े वो लगाएंगे और 40 लाख घुसपैठिए भारतीयों को भारत में लाकर पटकेंगे। अब भारत परेशान है कि इस मुद्दे को कैसे छुपाया जाए। आपने देखा कि इनका स्ट्रीम चैनल किस तरह झूठ फैला रहा था कि ट्रंप ने डुबकी मारी, एलन मस्क ने डुबकी मारी, ये करा वो करा, ताकि दिखाए कि हमारे अमेरिका से हालत बहुत अच्छे हैं, देखिए जरा से भी नहीं अच्छे हैं। ट्रंप ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को इस लायक भी नहीं समझा कि वो उसको वहां पर अमेरिका में बुलाकर सम्मान देते, भारत को सम्मान देते। खैर ये मुद्दा तो चल ही रहा था, बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे। दूसरा मुद्दा आपने देखा कि भारत में एक धर्म का मेला होता है, धार्मिक मेला होता है, जो 12 साल में एक बार होता है, और ये कुछ इल्म नुजूमी होता है, सितारों का चक्कर होता है, जो 12 साल में कुछ सितारे बितारे जो होते हैं वो आपस में एक उसमें आते हैं, कुंभ कहते हैं कलश को। तो इस दौरान 12 साल बाद एक बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ पर तमाम संत महंत गुरु मंडेश्वर और ये जितने आपस में जितने उनको चाहने वाले हैं गुरु सब जाकर मिलते हैं। लेकिन इस कुंभ का इन्होंने मजाक उड़ाकर रख दिया है। कोई नशेड़ी पहुंच जाती है तो वो महामंडलेश्वर बन जाती है, एक गंजेड़ी पहुंच जाता है वो कहता जी वो उसने ख्वाब में देखा कि जी वो कृष्ण का अवतार है, वो IITN है। मतलब उसको देखिए कि कमबख्त नशेड़ी गंजेड़ी, जब तुझे अवतारी बनना था, तुझे इस लाइन में आना था, तो तूने हजारों बच्चों का मुस्तकबिल खराब करा जिन्होंने वहां पर एडमिशन लेने की कोशिश करी, जो सीट तू खराब कर आया। मतलब वहां पर एक बच्ची है जो रुद्राक्ष बेचने आई है, बड़ी खूबसूरत है, उसके पीछे लग गए सारे के सारे। कोई रीलटा बना रहा है, कोई मीमटा बना रहे हैं, उसमें रीलें बना के उसको परेशान कर रहा है। उसके बाप ने कहा बेटा तूने बेच लिया, चल तू वापस आ जा, बेंगलोर वापस आ जा। आपने देखा कि एक औरत है जो रील बनाती है, मॉडल है, वो फर्जी जटाएं लगाकर, यानी नकली उलझे हुए बाल नहीं हो तो वो लगाकर पहुंच गई कि जी मैं साध्वी हूँ, रथ पे चढ़ गई। मतलब इन्होंने कुंभ के मेले का जो मजाक बनाया, बेइज्जतियां लगा रखी हैं, और उस बेइज्जती को रोजाना आप देखिए कि ट्रोल करा जा रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, दुनिया देख रही है कि कुंभ के नाम पर ये किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक टट्टू राजा है, टट्टू गधा राजा, टट्टू राजा है, तेलंगाना का MLA है भारतीय जनता पार्टी से। वो टट्टू राजा कह रहा है, गधा राजा कह रहा है कि अगर नागा साधुओं को सिर्फ 15 मिनट दे दिए जाए तो वो भारत के मुसलमानों को खत्म कर सकते हैं। नागा साधु वो होते हैं जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, वो सब चीजें त्याग देते हैं, दुनिया त्याग देते हैं, अपनी आसाइश त्याग देते हैं,
देते हैं, अपने जिस्म पे से कपड़े त्याग देते हैं। और वो बावला टट्टू राजा कह रहा है कि अगर इनको 15 मिनट दे दिए जाए तो वो भारत के मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, कत्लो आम कर देंगे। अबे टट्टू राजा, पहले तू ये सोच के नागा साधु किसको कहते हैं? तुझे पता है वो हज़ारों हजार साल से भारत में, क्यों क्या नागा राजा उस वक्त नहीं, नागा साधु उस वक्त नहीं थे जब भारत को गुलाम बनाया था अंग्रेज़ों ने? क्यों बे टट्टू राजा बता, तू तो हज़ारों, तुझे तो पता होगा कि नागा साधु जो है वो हज़ारों साल से भारत में। टट्टू राजा ये बता, जब मुगलों ने हिंदुस्तान में आके शासन करा, क्या नागा साधु उस वक्त नहीं थे? टट्टू राजा तू ये भी बता कि साधु किसको कहते हैं? अगर उन्होंने वस्त्र त्याग दिए, दुनिया त्याग दी, आसाइश त्याग दी, तो क्या वो कत्ल आम करेंगे? तो टट्टू राजा हमेशा जो वायरल रहता है वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। और ये टट्टू राजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना से एमएलए है। टट्टू राजा को सोचा कि मैं तो वायरल हो जाऊंगा, ऐसी बात कहूंगा तो मैं नागा साधु का इस्तेमाल करता हूं। अब यहाँ पर भी इनके ऊपर भत पीटी, सारे के सारे वहाँ पर अफसोस करने लगे कि बताओ ये तो हमारे नागा साधु को बदनाम कर रहा है, कि नागा साधु को एक तरह का गैंगस्टर बता रहा है, एक तरह का माफिया बता रहा है, नरसंहार करने वाला बता रहा है। अब आनन फानन इन्होंने सोचा कि दिल्ली में इलेक्शन भी है, मुसलमानों के खिलाफ हमें नैरेटिव भी सेट करना है, तो क्या करें? तो एक घटिया डॉक्टर को निकाल कर एक आया जिसका नाम था तुषार मेहता। अभी तुषार मेहता जो है ट्वीट करता है और ट्वीट में लिखता है कि मैं तुषार मेहता दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहा था, तो जब मेरी चेकिंग हो रही थी मेरी घड़ी की और मेरे सामान की, मोबाइल्स की, तो मैंने देखा कि मेरी जो एक एप्पल की घड़ी है वो 2 मुसलमान लड़कों ने चुरा ली। मैंने वहाँ की अथॉरिटी से बहस करी और अथॉरिटी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी फ़्लाइट मिस हो रही थी, तो मैं क्या नाम है एयरपोर्ट पे जाकर प्लेन में कर बैठ गया। प्लेन में बैठकर वो ट्वीट कर रहा है। अब इसके ट्वीट में एक बहुत मजे की बात और है, वो कहता है कि क्या नाम है वहां की सिक्योरिटी ने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन वहां पर कुछ ही दूरी पर एक दुकान थी, एक स्टॉल था, मैं वहां गया तो एक लड़का मुझे मशकूक हालत में नजर आया जो मुसलमान था। मैंने उसकी जेब में हाथ मारा तो मेरी घड़ी वहीं पर थी। मैंने उससे घड़ी छीनी और छीनने के बाद जब मैं इसे छीन रहा था तो एकदम से जो है मेरी घड़ी में छीन पाता, इससे पहले वो जिसका वो स्टॉल था उसने उसको भगा दिया। ये इसने ट्वीट करा, इंग्लिश में बड़ा लंबा फर्रा छापा। अब इसने ट्वीट करा क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है, मुसलमानों के खिलाफ कंपेनिंग भी करनी है, कुंभ के मेले में भी मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, और जो एनआरसी में मुसलमानों के साथ इन्होंने गंद फैलाई थी तो अमेरिका ने फ्री मैन की एनआरसी करके 40 लाख जो वहाँ के भारतीय हैं उनको लात मार के घुसपैठिया बताकर भारत भेज रहा है। अब ये लोगों को ये लगा कि भाई तो काबिल है, इसकी बात कर लोग यकीन करेंगे, और लोगों ने यकीन भी करा क्योंकि वो गंवार गमट्टे जिन्होंने यकीन करा, रीट्वीट करा, उन सारे के सारे जोहलाओं में से कोई भी दिल्ली एयरपोर्ट नहीं गया। दिल्ली एयरपोर्ट अगर आप जाकर देखें तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जहां पर वो सिक्योरिटी होती है ना, जहां पर वो एक छोटी सी डिश दी जाती है जिसमें सामान रखा जाता है, हम लोग भी जाकर रखते हैं। तो उसके बाद जो है वो जो स्टॉल है वो बहुत दूरी पर है, उसके बाद जो भी आपका टर्मिनल होता है वहीं से आप सिक्योरिटी पर्पज से गुजर के निकल जाते हैं। अब ये जो डॉक्टर था, ये घटिया डॉक्टर जो था, जो मेरे ख्याल से संघियों का डॉक्टर है और गुफाओं से डिग्रियां लेकर आया है, एक मोटा सा हाथी सा है, तो गेंडा जो है जब ये लिखता है इंग्लिश में ट्वीट लिखता है तो इसको आप यकीन करेंगे ट्विटर पर इसको 2800 लोग रीट्वीट करते और ये पूरे में गर्दिश करने लगती कि मुसलमान एयरपोर्ट पर भी पूरी ईमानदारी के साथ चोरी का काम करे, यानी कि अब्दुल जो होता है वो चोर होता है। ये सब तरफ फैलने लगा मुसलमान चोर है, मुसलमान चोर है। अबे वो गंवार गमट्टे को ट्रेन नहीं थी, कोई भी बैठ जाए, ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पर बहुत एलीट क्लास लोग सफर करते, गुफा के लोग नहीं जाते, वहां के नफरतें फैला दो, कुछ भी कर दो। जब ये वाली बात इतनी वायरल हुई, और बताइए जिस एक ट्वीट अगर 2800 बार ट्वीट हो गया तो कितना जबरदस्त वाला मामला रहा होगा। तो उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सीसीटीवी कैमरे कंगाले और उसमें देखा कि यही बंदा, ये भगवा गेंडा, ये जो झूठा डॉक्टर है, ये अपनी डिश निकालता है, उसमें से घड़ी निकालता है, बांधता है और चला जाता है। ना तो उसके अथॉरिटी के साथ कोई बहस होती है, ना वहां पर कोई मुसलमान लड़के नजर आए, ना किसी मुसलमान लड़के के पास ये गया और सीधा चला गया। अब जब बात बढ़ी और एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने वाली बात का खुलासा करा तो इस नफरती भगवा गेंडे ने, जो अपना को डॉक्टर कहता है, इसने अपना ट्वीट तो डिलीट करा ही करा, इसने अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया। लेकिन आप बताइए जो अथॉरिटी ने वहां पर ट्वीट करा है कितने लोग देखेंगे? ये जो नफरत है तो लगातार फैलती चली जाएगी। तो मुसलमानों के खिलाफ ये हर एजेंडे पे काम करते हैं। दिल्ली इलेक्शन को भुनाने के लिए हर तरह मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, हर तरह से मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, हर तरह से मुसलमानों को रडार पे लिया जा रहा है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए और इन लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली के इलेक्शन मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। दिल्ली में कोई उत्तर प्रदेश का
तो हाल है नहीं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, योगी जी कोई भी जुल्म कर लेंगे। यहाँ पर तमाम कम्युनिटी रहते हैं, बल्कि पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, रहते। मिली जुली सभ्यता का नाम दिल्ली है, जहाँ पर बंगाली, मराठी, पंजाबी, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, सब तरह के लोग यहाँ पर पंजाब सब रहते हैं और सब आपस में दोस्त हैं। तो सबको डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन पे एक अच्छा फोकस चाहिए, ज़बरदस्त तरीके का विकास चाहिए, सुकून चाहिए। लेकिन ये लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों को जलील करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपके तमाम एजेंडे, भगवा एजेंडे नाकाम हो रहे हैं और आप तमाम लोग धपड़धुस हो रहे हैं।